अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। सबको खदशा है कि अफगानिस्तान में अमन हो और सारी हमारी कोशिशें हमारी गवर्नमेंट की, मैंने भी ईरान के भी प्रेसिडेंट से बात की कि हम सब जो हमसाए हैं अफगानिस्तान के, हम सब कोशिश करें कि वहाँ एक पॉलिटिकल सेटलमेंट हो, वहाँ इंतशार ना हो, वहाँ सिविल वॉर ना हो और एक लंबी सिविल वॉर ना हो। अफगानिस्तान में सबसे बड़ा लूजर भारत है। भारत की अफगानिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी दांव पर लगी हुई है। अमेरिका को भी खुद समझ नहीं आ रहा कि अफगानिस्तान में क्या होने वाला है। गवादर में वज़ीर आज़म की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। इमरान खान ने बताया कि हम अफगानिस्तान के मसले के सियासी हल की कोशिश कर रहे हैं। हमसाया ममालिक के साथ मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में खाना जंगी ना हो, लेकिन अगर खाना जंगी हुई तो वस्त एशिया से तिजारती राबते भी खत्म हो जाएंगे। बलूचिस्तान के लोगों को कभी फिक्र नहीं हमें होनी चाहिए थी कि इंसर्जेंट्स आ गए हैं या ये जो तहरीक में लगे हुए हैं। मैं वैसे सोच रहा हूँ इनसे भी बात करने का कि ये हो सकता है कि इनको पुराने ज़माने में रंजे हों और इस्तेमाल भी हों, दूसरे मुल्कों से हिंदुस्तान इनको इस्तेमाल करे इंतशार फैलाने के लिए, लेकिन अब तो वो नहीं है हालात। नाराज बलोचों से मुज़ाकरात पर गौर कर रहा हूं ताकि अब भारत यहां के नौजवानों को इंतशार फैलाने के लिए इस्तेमाल न कर सके। वज़ीर आज़म इमरान खान गवादर में मंसूबों के संग बुनियाद और इफ्तिताह की तकरीब से खिताब में कहा, जो पाकिस्तान का सोचेगा वो बलूचिस्तान का ज़रूर सोचेगा। नवाज शरीफ अपने दौर में 24 बार लंदन गए लेकिन 2 बार भी बलूचिस्तान नहीं आए। आसिफ जरदारी भी 51 बार दुबई गए लेकिन एक बार भी बलूचिस्तान का दौरा नहीं किया। यकसां तरक्की से पाकिस्तान अब अजीम मुल्क बनने जा रहा है। आज सर आप 2200 एकड़ पर फेज 2 का संगे बुनियाद रखकर एक तारीख रकम करने जा रहे हैं सर, क्योंकि इसके साथ अरबों डॉलर की सरमायाकारी और तिजारत का एक नया सिलसिला शुरू होगा और लोगों के नौकरियों के ख्वाब पूरे होने जा रहे हैं। सी पैक हासिदों और दुश्मनों के निशाने पर है। फोर्सेस की कुर्बानियों के बगैर मंसूबों पर काम बढ़ाना मुश्किल होता। चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का तकरीब से खिताब। कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ाती दिलचस्पी से गवादर पोर्ट मुकम्मल ऑपरेशनल हो चुका है। 2200 एकड़ पर फ्री जोन से अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी आएगी। गवादर में गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए वन विंडो ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। कश्मीर के अवाम 25 जुलाई को पूरी दुनिया को पैगाम देंगे, पूरी दुनिया को पैगाम देंगे कि आजाद कश्मीर को के अवाम एक अवामी जमात के साथ है, पीपल्स पार्टी के साथ है। वो ना मुजफ्फराबाद में कठपुतली चाहते हैं, ना इस्लामाबाद में कठपुतली चाहते हैं। जियाले वोट की इज्जत वाले और कठपुतली दोनों का बंदोबस्त करेंगे। नकियाल आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो सरदारी के एक तीर से 2 शिकार। कहा, जियाले न मोदी की कामयाबी की दुआएं मांगते हैं और न ही उसे अपनी शादियों में शिरकत की दावत देते हैं। ये भी वाज़ेह कर दिया कि हम तशद्दुद की सियासत पर यकीन नहीं रखते। जिसको हमारा मुकाबला करना है वोट से करे। सारी कौम सीसा पिलाई दीवार की तरह पाकिस्तान की सलामती में पाक फौज और पाकिस्तान की सलामती के साथ खड़ी है। पहले दिन मैंने कहा था कि इसमें रॉ का हाथ है। हिंदुस्तान ने सिद्ध के दिल से हमें कबूल नहीं किया है, किसी भी तखरीबकारी से ग्रेज नहीं कर रहे। पीटीएम ठुस हो गई। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बाद वाज़ेह नजर आएगा कि अपोजिशन की सियासत खत्म हो चुकी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का जवाबी वार। बोले कि आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम में मरियम नवाज कहीं नजर नहीं आ रही और शहबाज शरीफ जलसों से खिताब कर रहे हैं। पहले ही कहा था कि नून से शीन निकल गई, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। टीएलपी के मुस्तकबिल का फैसला कल काबीना के इजलास में मुतवक्किल है।
आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जायदाद का एक और मुकदमा सामने आ गया। नैब की जानिब से न्यूयॉर्क में अपार्टमेंट की इंक्वायरी का आगाज। अहम मालूमात के लिए साबिक सदर को सवालनामा भिजवा दिया गया। आसिफ अली जरदारी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर। ट्रायल मुकम्मल होने तक गिरफ्तार न करने की इस्तदा। अदालत ने दरख्वास्त पर समाअत के लिए कल का दिन मुकर्रर कर लिया। कराची बोर्ड की नाअहली और बद इंतजामी ने मैट्रिक इम्तिहानात को मजाक बना दिया। पहले पर्चे में कहीं अमला गायब, कहीं इम्तिहानी मरकज बंद, कहीं पर्चा गायब। कई मराकज पर 2 से 3 घंटे पर्चा ताखीर का शिकार रहा। हजारों तलबा के साथ वालिदैन भी रुल गए। इंतजामिया नकल माफिया के सामने भी बेबस। कई मकामात पर पेपर शुरू होते ही सोशल मीडिया के जरिए सबके पास पहुंच गया। कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों के लिए अच्छी खबर। एनसीओसी ने वैक्सीनेशन के तस्दीकी पोर्टल का इजरा कर दिया। पोर्टल से उन मकामात पर वैक्सीनेशन की तस्दीक में आसानी होगी जहां दाखिले के लिए वैक्सीनेशन लाजमी है। एनसीओसी का मुल्क में कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर भी शदीद इजहार तशवीश, पाबंदियां सख्त करने का इंदिया दे दिया। मुल्क में कोरोना से मजीद 19 अफराद जहाँ बहक 24 घंटों में 1247 नए केसेस का इजाफा। गुज़िश्ता रोज़ 45,245 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.9% रही। एक्सपो सेंटर लाहौर में बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानी मोडर्ना वैक्सीन के मुंतज़िर। गवादर में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के इफ्तिताह और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की सरमाकारों को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। चीनी सरमाकारों की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। नोंग रोंग ने अपने खिताब में कहा कि गवादर पोर्ट के साथ शहर में भी तरक्की का सफ़र शुरू हो चुका है। गवादर में 100 बिस्तरों का अस्पताल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर बाबर आवाम का स्पीकर कौमी असम्बली को खत। ख़ानदानी तशद्दुद की रोकथाम का बिल इस्लामी नज़रियाती काउंसिल को भेजने की सिफारिश। खत में कहा गया है कि पाकिस्तान में कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई कानून नहीं बन सकता। बिल रवां साल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर हुआ था। शौहर की अहलिया और वालिदैन की औलाद को तंबीह काबिल ताज़ीर जुर्म करार दिया गया था। मुल्क अब तरक्की की जानिब गामजन है। मुल्क की बरामदात बढ़ रही हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने मुल्क की तरक्की के लिए अहम किरदार अदा किया है। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इमरान खान ने कोरोना के दौरान बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई। हेल्थ कार्ड का इजरा हुकूमत की बड़ी कामयाबी है। किसान खुशहाल होगा तो मुल्क तरक्की करेगा। मईशत को तरक्की की राह पर लेकर चलना चाहते हैं। सीएनजी सारिफीन के लिए अच्छी और बुरी खबर है एक साथ। सूबे में 2 हफ्ते से बंद सीएनजी स्टेशन खुल गए। स्टेशन मालिकान ने बजट में एलएनजी पर लगे सेल्स टैक्स का जवाब बनाते हुए फी किलो कीमत में 16 रुपए इजाफा कर दिया। फी किलो सीएनजी 140 रुपए हो गई। अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी जारी। शिमाल सरहदी इलाकों में मजीद दर्जनों अजला पर कब्जा। कई महाजों पर अफगान फोर्सेस बहरानी सूरत हाल से दोचार। 1000 से जायद अफगान अहलकार ताजिकिस्तान फरार। गैर मुल्की अफवाज ने मुकर्रर तारीख तक इनखला मुकम्मल न किया तो सख्त रद्दअमल देंगे। तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन की वार्निंग। कहा, इनखला मुकम्मल होने के बाद कोई गैर मुल्की फौजी अफगान सरजमीन पर काबिल कबूल नहीं। मार्का कारगिल के हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को कौम का सलाम। 22 साल कबल बर्फ पोश पहाड़ों पर रकम होने वाली शुजाअत और बहादुरी की लाजवाल दास्तान आज भी एक मिसाल। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के यौम शहादत पर सवाबी में दुआया तकरीब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से मज़ार पर फूल चढ़ाए गए। DGISPR का कहना है कि शहीद कैप्टन कर्नल शेर खान ने गैर मामूली अज़्म और बहादुरी से मादर वतन का दिफा किया। कारगिल जंग के हीरो ने अपने खून से तारीख रकम की।
पाकिस्तानी बॉलर्स ने T20 और वनडे मैचेस में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है। इंग्लैंड के बल्लेबाजों को काबू करने के लिए प्लान बना रहे हैं। दौरे इंग्लैंड के हवाले से बॉलिंग कोच वकार यूनुस की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाकर मोहम्मद आमिर टीम का हिस्सा बन सकते हैं। शाहनवाज धानी की शमूलियत से पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक और ज्यादा मजबूत होगा।